हेलो। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे और आप लोगों को कहा था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई गॉट सम रिस्पॉन्सेज ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बताऊं कि थोड़ा सॉरी, मुझे लेट हुआ ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। मैं कुछ दिनों के बाद उसके सॉल्यूशन को दे रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड आज भी मैं आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस दूंगा और बाई टुमारो और डे आफ्टर टुमारो यू विल डेफिनेटली गेट द सॉल्यूशन अपलोडेड ऑन द चैनल। मतलब अब से जब भी हम क्वेश्चन देंगे चैलेंजिंग क्वेश्चन, तो एक से दो दिन का समय आपके पास होगा एंड देन हम उसे अपलोड करेंगे। अभी देखिए, पहले मैं इसे जरा सॉल्यूशंस को बता देता हूँ और फिर मैं आपको क्वेश्चन देखता हूँ, तो क्वेश्चन दूंगा। फिर ध्यान रखेंगे आप कि टू गेट द चैलेंजिंग क्वेश्चन यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो देखिए, ये दिया हुआ है आपको 2 to the power x plus 2 to the power y equals to 1। बहुत सिंपल सा है। यहाँ से आप क्या निकालोगे, हमें डोमेन डिस्कस करना है। मतलब हम x पे रिस्ट्रिक्शन देखना चाहते हैं, तो 2 to the power y को आप 1 minus 2 to the power x लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब 2 का पावर y ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो RHS भी लेंगे हम 1 minus 2 का पावर x ग्रेटर देन 0, मतलब कंडीशन ये आएगा। तो 2 का पावर 0 दिस, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 इज द सॉल्यूशन। उसमें एक और क्वेश्चन ये था जिसमें आपको बताना था नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन। तो सबसे पहले आप देख रहे हो इट इज लोगरिथमिक फॉर्म। तो लोगरिथमिक फॉर्म है तो लॉग की कंडीशंस को आप जानते हो कि अगर हमारे पास क्या रहा, log ऑफ x विथ बेस a है, तो बेस पे क्या कंडीशन होता है, बेस शुड बी पॉजिटिव और बेस नेवर बी 1। बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, बेस कभी 1 नहीं होगा, और x क्या आना चाहिए, x शुड बी पॉजिटिव। इट इज कंडीशन फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन टू बी डिफाइंड। अब यहां पे देखिए, अब सिंपल सा आप लॉग का प्रॉपर्टी जानते हो, log m माइनस log n। सबसे पहले इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास log ऑफ b विथ बेस a है, तो हम लोग इसे 1 अपॉन log ऑफ a विथ बेस b भी लिखते हैं। तो इसको अगर हम रिवर्स करें तो इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 विथ बेस मैग्नीट्यूड ऑफ cos x। log ऑफ 2 विथ बेस मैग्नीट्यूड ऑफ cos x। अब ये 3 है तो आपको ये पता है कि m log n रहा, तो इसे आप क्या लिखोगे, log ऑफ m का पावर m। तो यहां से हटा के इसको 2 क्यूब कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 8 आएगा। log m माइनस log n है तो log m बाई n। मतलब इसको मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 अपॉन 8 विथ बेस मैग्नीट्यूड ऑफ cos x। ये हो गया हमारा फंक्शन। Now, as it is a logarithmic function, so to find the domain, we have to consider all these conditions। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, it should be positive। log of x square minus 8x plus 23 upon 8 with base magnitude of cos x should be greater than 0। देन अब ये इसका लॉग है तो इसको भी क्या होना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 अपॉन 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड बेस इन बेस वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ cos x। तो मैग्नीट्यूड ऑफ cos x पे क्या कंडीशन लीजिएगा, ऑब्वियसली ये हमें पता है कि ये क्या होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड है तो बस हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, कंडीशन क्या हटा देना है, कैन नॉट बी 1। नाउ अब यहां देखो, यहां क्या दे रखा है, बेस में हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ cos x। और वी नो दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ cos x जो होगा ऑलवेज लाई करेगा कहां से कहां, 0 से 1 में, 0 to 1। तो 0 to 1 मतलब आपको क्या करना है, x का n पाई बाई 2 वैल्यू रिमूव कर देना है। x का कौन सा वैल्यू रिमूव करना है, n पाई बाई 2। मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड पाई बाई 2 हुआ तो cos 0 हो जाएगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो आइदर +1 और -1 होगा, और वो दोनों ही कंडीशन हमें नहीं लेने हैं। तो अब एक चीज देखिए, यहां आप क्या लिखोगे, 0 है तो इसे आप लिखोगे क्या, log ऑफ 1 विद बेस मैग्नीट्यूड ऑफ cos x। log की इनइक्वालिटी भी आप लोग जानते हैं कि अगर बेस हमारा फ्रैक्शनल रहा तो इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। तो अब यहां क्या होगा, इससे आप रिजल्ट लीजिएगा तो यहां ये इनइक्वालिटी चेंज होगा।
मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 अपॉन 8 शुड बी लेस देन 1। ये ध्यान रखिएगा, है ग्रेटर देन 1 था। नाउ चेंजेस ड्यू टू द बेस फ्रैक्शनल है, इस वजह से चेंज हुआ। अब इसे आप क्या करोगे, इस साइड लाओगे। अब इसकी बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो यू कैन सी द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, मतलब इट इज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है हमें, इसका d हमें लेस देन 0 मिल रहा है। तो मतलब ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लाई करके इस साइड ला दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 लेस देन 0। मतलब इसके दो फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, x माइनस 3 एंड x माइनस 5। तो मतलब अगर हम इसके लिए साइन स्कीम ड्रॉ करें, तो यू कैन क्लियरली सी कि x कहां से कहां लाई करेगा, x लाइज बिटवीन 3 to 5, x लाइज बिटवीन 3 to 5। नाउ इसका और इसका हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो अब आप देखोगे क्या, 3 और 5 इन दोनों का इंटरसेक्शन, 3 और 5 के बीच में पाई के इंटीग्रल, पाई बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल कौन से आ सकते हैं, आइदर पाई आ सकता है, पाई मतलब हुआ 3.14 विच इज ग्रेटर देन 3, तो उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। देन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब क्या हो गया, 4.71 विच इज लेस देन 5, तो वो दो वैल्यूज भी नहीं आएंगे। मींस इसके बीच में जो इंटीजर आएगा, इंटीजर इज ओनली 1 एंड दैट इंटीजर इज 4, दैट इंटीजर इज 4। बट द क्वेश्चन में आपसे पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर इन द डोमेन, तो आंसर विल बी देयर इज ओनली 1 इंटीजर। और अगर पूछता हो वो इंटीजर क्या है, तो वो इंटीजर होगा x इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ इंटीजर्स नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस। तो आप क्लियरली देख रहे हो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, रेशनल का फॉर्म है। तो हम निकाल लेते हैं ये कहां पे डिफाइन नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर 0 करके देखते हैं। तो डिनोमिनेटर 0 होने के लिए इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 6। तो हमारे पास जो कंडीशन आ रहा था x माइनस 1, ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 7 माइनस x इज इक्वल टू 6। अब मैग्नीट्यूड है तो वेदर यू राइट इट एज 7 माइनस x और x माइनस 7, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो अब हम डिफाइन क्या करेंगे, डिफरेंट केसेस मिलेंगे। केस फर्स्ट ले लेते हैं, x को हमने 7 से ग्रेटर और इक्वल ले लिया, x को हमने 7 से ग्रेटर और इक्वल ले लिया। तो उस केस में क्या होगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो फिर तो ये क्या हो जाता है आपका x माइनस 1 प्लस, इसे हम क्या कर देते हैं कि हम अपने सहूलियत के लिए 7 माइनस x को हम x माइनस 7 लिख देते हैं। मैंने ये केस लिया, तो अब ये भी पॉजिटिव होगा, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 6। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट अगर ऐसा कंडीशन रहा तो इट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x प्लस i, वेयर i जानते हो कि क्या है, i इज इंटीजर। तो अब यहां से क्या मिल जाता है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x प्लस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x माइनस 1 माइनस 7 इज 6, तो ये कितना हुआ, माइनस 8। तो ये हमें क्या मिल जाता है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज 8, इधर जाए कितना हुआ 14, मतलब इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज 7। तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x 7 कब आएगा, जब x कहां से कहां होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 7 टू ओपन इंटरवल 8, मतलब when we took x greater than equals to 8, in that case 7 to 8, 7 including 8 excluding, ये फर्स्ट केस हुआ। अब सेकेंड केस ले लेते हैं हम लोग। सेकेंड केस में क्या कर लेते हैं हम, केस 2 ले लेते हैं हम, x को हम 1 से 7 के बीच में रख लेते हैं। x को हमने रख लिया 1 से 7 के बीच में, तो स्टिल इट इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, x माइनस 1। अब ये 7 से छोटा हो गया, तो आपको यहां क्या लिखना होगा, 7 माइनस x इज इक्वल टू 6। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x प्लस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ माइनस x, ये कितना हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 6। तो मतलब इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x प्लस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ माइनस x 0, ये कब आएगा, जब x क्या होगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड देन थर्ड केस थर्ड ले लेते हैं हम लोग। केस थर्ड केस क्या लीजिएगा, x लेस देन और इक्वल्स टू 1, x लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो ये भी नेगेटिव। तो अब यहां क्या लिख दोगे,
1 माइनस एक्स और ये 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 6। तो यहां से मिल जाता आपको 8 प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इज 6। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता है ये -1। -1 कहने का मतलब क्या होगा कि x, ये समझिएगा माइनस एक्स का इंटीग्रल वैल्यू क्या आना चाहिए, इट शुड बी -1, मतलब x शुड लाई बिटवीन 0 to 1। तो माइनस एक्स लाई बिटवीन -1 to, अगर देखो यहां पे x हम लेते हैं 0 से 1 में, तो माइनस एक्स कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 0 में, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगा, इट इज -1। तो आप अकॉर्डिंगली इक्वलिटी लगा दो, इक्वलिटी ऑलवेज कहां लगेगा, लेफ्ट पे लगेगा। तो यहां मतलब यहां पे ये आना चाहिए। तो हम x की बात कर रहे हैं, तो यहां से हमें x क्या मिला, x का कंडीशन हमें मिला दिस। तो अब देख लो इसमें कौन कौन से इंटीजर्स आ गए, हमने क्या ले लिया 0 to 1, 0 to 1, फिर यहां 7 8 और यहां x इस इंटीजर में, ये ध्यान से समझिएगा, यहां मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू इंटीजर, बट वी हैव कंसीडर दिस केस कब 1 से लेके 7 तक में। तो इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे यहां 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 यहां इंक्लूडेड है तो 6 और 7 यहां इंक्लूडेड है तो 7। तो हाउ मेनी इंटीजर्स व्हिच आर नॉट इन द डोमेन, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 7, आंसर इज 7। तो आप इसे समझ रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देता हूं जिन्हें आपको ट्राई करना है एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट, बट दिस टाइम आई प्रॉमिस यू कि हमारा डिस्कशन बहुत जल्दी होगा। फिर मैं आज आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, मैं एक बार पढ़ लेता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जैसे भी करना है। गिवन दैट fx इज अ फंक्शन ऑन r satisfying f of 1 is equals to 1 and for any x belongs to r, f of x plus 5 greater than or equals to fx plus 5 and f of x plus 1 less than or equals to f of x plus 1. If gx is equals to f of x plus 5 minus x, then we have to find out the value of g of 2015. It is the first challenge. ये आपको आज का पहला चैलेंज है। दूसरा क्या है, px is a polynomial of least degree such that pr is equals to 1 upon r, where r is 1 2 3 and so on 9 तक लेना है। Find the value of p of 10. It is your second challenge. And the third and the last of the video is, suppose fx is real function satisfying f of x plus 1 upon x minus 1 is twice of f of x plus 1 upon x minus 1 for all x belongs to real number excluding 1, then you have to find f of 0 as well as you have to find the general expression of f of x. Suppose by hook and crook you get the value of f of 0, बट आपको यहां ट्राई क्या करना है, fx के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन लाना है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन 3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए एंड देन फिर हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।